हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये हम लोग जो है कैसे सीख सकते हैं। तो भगवान केवल हमें ये सब सृष्टि में ये चीज़ें प्रदान कर ही नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में या अपने प्रतिदिन के व्यवहार में हमें जीवन कैसे जीना है ये भी हमें सिखाते हैं। ये कथा है, एक बरसाना के एक सेठ थे। उनके यहाँ 3 पुत्र थे, परंतु उनके यहाँ कोई पुत्री नहीं थी। अब उनको बहुत ये कमी अपनी पुत्री की, उनको बहुत लगती थी पुत्री की कमी। तो उन्होंने ऐसा जो है अपने एक मित्र थे उनके, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने, उनके मित्र जो सेठ थे, उन्होंने बोला कि आपके पास पुत्री नहीं है तो आप श्री जी को अपनी पुत्री मान लीजिए, राधे रानी को अपनी पुत्री मान लीजिए। तो तब से यही नियम हो गया। तो जब भी ये सेठ कहीं भी जाते, किसी से भी मिलते, तो ये कहते थे कि मेरे 3 पुत्र हैं और एक मेरी पुत्री है, राधे रानी मेरी पुत्री है। तो एक बार उनके घर में जो है चूड़ी पहनाने वाली जो है वो आई, जो जो चूड़ी पहनाती हैं गांव में, मनियारिन। तो वो चूड़ी उन्होंने जो है, उन्होंने दुकान पे उनकी वो आई, तो उन्होंने बोला घर जाकर जो है जो बहुएं हैं उनको चूड़ियाँ पहना दो। अब उनकी 3 पुत्र थे हैं, तो 3 ही बहुएं हैं उनकी। तो उसने, चूड़ी पहनाने वाली ने उनकी तीनों बहुओं को, पुत्र वधुओं को चूड़ियाँ पहना दी। और उनकी पुत्र वधुओं को ये बोला गया कि आप जो है चूड़ी पहन लेना और पैसे जो है इसके दाम जो हैं वो दुकान पर जाकर सेठ जी से ले लेंगे। अब जब वो तीनों बहुएं चूड़ियां पहनकर अपने अंदर कामों में व्यस्त हो गई, इतने में एक छोटी बालिका के रूप में एक कन्या आई और उसने बोला कि मुझे भी चूड़ी पहननी है। अब चूड़ी पहनाने वाली मनियारी ने सोचा कि ये कोई, इनके घर में कोई मेहमान आए होंगे, क्योंकि वो उनको जानती थी, उनके परिवार को, सबको, कि ये कोई मेहमान आए होंगे, अतिथि आए होंगे, उनकी कोई बालिका, कन्या या पुत्री होगी। तो उन्होंने उसको भी चूड़ी पहना दी। अब वो चूड़ियाँ पहनाकर, वो कन्या भी चूड़ी पहनकर चली गई और वो चूड़ी पहनाने वाली मनियारिन भी चूड़ी पहनाकर उनको, सबको, चारों को, और दुकान पर गई और सेठ जी से बोला, सेठ जी मुझे, मैं आपके घर में सबको चूड़ी पहना आई, आप मुझे उसका वेतन दे दीजिए। अब सेठ जी ने 3 पुत्र वधुओं के नाम का जो वेतन था वो उनको दे दिया, चूड़ी पहनाने वाली को। परंतु मनियारिन बोली कि मैंने तो 4 हाथ में चूड़ी पहनाई है, अर्थात 4 लोगों को मैंने चूड़ी पहनाई है, 4, आपकी 3 पुत्र वधुओं को और एक कन्या को। अब सेठ जी ने बोला कि मेरी तो 3 ही पुत्र वधु हैं, तो तुमने चौथे को किसको चूड़ी पहनाई है? अगर तुम्हें धन की आवश्यकता है तो तुम मुझे ऐसे ही बोल दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? आपको पैसे चाहिए तो आप मुझे बोल दीजिए। पर उन्होंने बोला कि मैं एक हाथ के लिए क्यों झूठ बोलूंगी, एक व्यक्ति के लिए क्यों झूठ बोलूंगी? मैंने 4 लोगों को ही चूड़ी पहनाई है और मैं 4 का ही वेतन लूंगी आपसे। अब सेठ जी को भी थोड़ा सा क्रोधित हो गए वो, कि ठीक है, मैं अभी तुम्हें 3 का ही वेतन दूंगा और मैं घर जाकर अपने पुत्र वधुओं से पूछूंगा, फिर उसके बाद कल मैं विचार करके तुम्हें उसका वेतन दूंगा कि नहीं दूंगा। तो उन्होंने पूछा कि वो चौथी कौन थी, तो वो भी उत्तर नहीं दे पाई। उसने बोला कि मुझे नहीं पता वो कौन थी, मुझे लगा कि आपके घर में कोई अतिथि आए होंगे, उनकी बालिका होगी वो। अब सेठ जी जब शाम के समय अपने घर आए, संध्या में जब वो अपने घर आए, उन्होंने भोजन किया और अपनी पुत्र वधुओं से पूछा कि चूड़ी पहन ली बेटा? तो बहुओं ने बोला हाँ जी पिताजी, हमने पहन ली। तो कह रहे कि आपने किस किस ने पहनी थी चूड़ी? तो उन्होंने बोला हम 3 ही हैं, तीनों ने हमने चूड़ी पहनी थी। तब सेठ जी ने बोला कि पर वो जो चूड़ी पहनाने वाली मनियारिन बोल रही थी कि उसने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है, तो अब ये चौथा कौन है? यही मैं उससे जो है बहस कर रहा था कि मेरी तो 3 ही पुत्र वधु हैं, तो 3 को ही तुमने चूड़ी पहनाई है, मैं चौथे के पैसे नहीं दूंगा, तुम्हें दाम नहीं दूंगा। अब सेठ जी ऐसा करके, भोजन करके जो है अपने विश्राम करने के लिए रात्रि में चले गए। तो रात्रि में उनके स्वप्न में श्री जी आई और श्री जी रोते हुए बोली, बाबा आप मुझे अपनी पुत्री नहीं मानते? आप ही नहीं बोला था कि मैं आपकी पुत्री हूँ, परंतु जब चूड़ी पहनाने का समय आया तो आपने अपनी पुत्र वधुओं को चूड़ी पहना दी और उनका ही आपने वेतन दे दिया।
परंतु मुझे आप भूल ही गए। अब जब सेठ जी ने ये बात सुनी तो सेठ जी बहुत ही भाव विह्वल हो गए। उनको बहुत बुरा लगा कि स्वयं उन्होंने श्री जी को अपनी पुत्री रूप में माना था और वो ही भूल गए, परंतु श्री जी ने नहीं भूला, उन्होंने याद रखा। तो इस प्रकार से हमें भगवान सिखाते हैं कि कैसे हमें रिश्तों को बनाना है, कैसे उनको निभाना है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ संतान नहीं होती, तो वो भगवान को पुत्र या पुत्री रूप में मान लेते हैं, परंतु उन रिश्तों को निभाना या फिर यथार्थ में भी जो हमारे रिश्ते हैं उनको निभाना हम लोग इनसे सीख सकते हैं। तो ऐसी सुंदर कथाएं सुनने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे। और मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है कि आप बच्चों को अवश्य इन कथाओं को श्रवण कराएं, ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार आएँ, बच्चे अच्छा जीवन व्यतीत करें, अपने जीवन में वो सक्सेसफुल हों। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।